साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। चेक मैटर में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जहां पर चोट लगी है सीधा सीधा HDFC बैंक को, क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर बैंक पंजाब में इस बैंक में मर्ज हुआ था और उसके प्रीवियस चेक से उसका मिसयूज़ किया गया बाय द HDFC बैंक, ऐसा आरोप था और अल्टीमेटली सक्सीड हुआ द कंसर्न पर्सन और डिफीट खानी पड़ी बैंकिंग सिस्टम को उसकी लापरवाही और उसकी बेईमानी के चलते। तो साथियों, मामला था क्या और क्या क्या कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, समझते हैं इस प्रेजेंटेशन के तहत। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जजमेंट जो प्रोनाउंस किया है ये प्रोनाउंस किया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, और जो कंसर्न इसकी बेंच है वो है चंडीगढ़ में, और जजमेंट जो प्रोनाउंस हुआ है वो हुआ है 10 फरवरी 2023 को। कंसर्न एप्लीकेंट कौन है यहाँ पर? HDFC बैंक, और ये अपीलांट भी है, और ये कंसर्न रेस्पोंडेंट या अक्यूज जो है वो है जल सिंह। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी हमें कि यहाँ पर वर्ड एप्लीकेंट क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि जब भी कंसर्न ट्रायल कोर्ट अक्यूज को एक्विट करता है तो वहाँ पर स्पेशल लीव लेनी होती है कंसर्न एप्लीकांट को, सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 CRPC में, क्योंकि राइट टू अपील मैटर ऑफ राइट नहीं है। अगर ये लीव स्वीकृत होगी तभी अपील जो है वो एडमिट होगी, अदरवाइज अपील जो है वो खारिज हो जाएगी। यहाँ पर कंसर्न जो एप्लीकांट जो है अपीयर हुआ, सबसे पहले दुविधा क्या थी उसके सामने कि उसने एक अर्जी और फाइल करी कि हमारी एप्लीकेशन में या हमारी अपील में जो है डिले है 1 to 96 डेज़ की, ये इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है कंडोन किया जाए। और इन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट किया विद द एफिडेविट, और यहाँ पर रीज़न क्या मेंशन किया उन्होंने कि यहाँ पर फाइल की जो है रिशफलिंग हुई, और इसके अलावा कोरोना भी था, और कुछ फाइलें जो है मिक्सअप हो गई, कुछ फाइलें जो है मिसप्लेस हो गई, जिस कारण हमारा जो एरर है ये बोनाफाइड है, ये इन्होंने जोड़ दिया कोर्ट के सामने। और इस रीज़न को देखते हुए कोर्ट ने जो है इसको सफिशिएंट माना और डिले को जो है कंडोन कर दिया। जब HDFC के पक्ष में ये ऑर्डर हुआ तो उसे लगा कि आगे की जंग भी जो है वो जीत जाएगा, बट यहाँ पर कोर्ट ने क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो इंस्टेंट एप्लीकेशन है ये है सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 CRPC में, जहाँ पर परमिशन मांगी गई है लीव टू अपील के लिए अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एक्विटल, जो मैंने आपको पहले कहा, जो कि पास किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जहां पर जो कंप्लेंट थी सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत उसको जो है डिसमिस किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो चेक है वो है 5/3/2014 का, इसको ड्रॉन किया गया है ऑन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसका अमाउंट है 9,85,606 रुपये, जो कि सब्जेक्ट मैटर है प्रेजेंट कंप्लेंट का। अक्यूज ने जो है एक लोन लिया था विद सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, जो कि अल्टीमेटली HDFC बैंक में जो है मर्ज हो गया 2008 में, और पिटिशन जो थी सीकिंग अमलगमेशन उसको भी जो है अलाउ किया गया, और डेट ऑफ मर्जर जो थी जिसके लिए तय हुई 23 मई 2008। और इसकी लाइट में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए, किस कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट ने। ये इसको समझना होगा अपने को, यहाँ ये लिखा हुआ भी है। It is clear that Centurion Bank of Punjab Limited was not in existence at the date mentioned in the check in question, that is 5th of March 2014। तो यह पहला बात निकल के क्या आया कि जिस दिन का चेक है या डिस्प्यूटेड चेक है उस दिन सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड फोर्स में नहीं थी, क्योंकि यह HDFC बैंक में अमलगमेंट हो चुकी थी, और इस संबंध में जो रेजोल्यूशन है वो है एग्जिबिट C6, जिसकी डेट है 20 मई 2008, और ये इफेक्टिव भी है। देयरफॉर इट इज एब्सोल्युटली इनकन्विंसेबल, जिस कारण ये बात गले नहीं उतरती है कि कोई व्यक्ति चेक इशू करेगा उस व्यक्ति के नाम का जो कि अस्तित्व में नहीं है, जिसका अभिप्राय क्या है? सेंचुरियन बैंक ऑफ लिमिटेड का, स्पेशली व्हेन इज अवेयर ऑफ फैक्टम दैट द बैंक हैज बीन अमलगमेटेड, और ये मान भी लिया कि इसको इस बात की नॉलेज नहीं है, जो पर्सन चेक ले रहा है उसको तो नॉलेज है कि वो अमलगमेट हो चुका है, तो अमलगमेशन के बाद में एक ऐसी एंटिटी का चेक क्यों लिया जाएगा जो अस्तित्व में नहीं, जिसको हम कहेंगे नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी, दैट इज सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, जिस कारण सबमिशन जो है कि इस चेक का मिसयूज हुआ है और इस चेक को मिसयूज करते हुए, फैब्रिकेट करते हुए जो है भरा गया है, ये डिफेंस जो है प्रोबेबल अपीयर होता है। तो कोर्ट ने जो है कंप्लेंट जो है खारिज कर दी। तो कोर्ट ने लिखा कि जो सबमिशंस रिकॉर्ड पर हैं उससे मालूम पड़ता है कि निचली कोर्ट के जजमेंट में कोई लीगल इन्फॉर्मेटी नहीं है, और जजमेंट जो एक्विटल का पास हुआ है ये रीजन है। तो यहाँ पर काउंसिल जो थे कंसर्न एप्लीकांट के वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इस फैक्ट को डिस्प्यूट कर सकें, और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट बेंच थी उसने भी एक अन्य मामले में ये जजमेंट पारित किया। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अपील को जो है खारिज करने के ऑर्डर दिए, या अर्जी को जो है खारिज करने के ऑर्डर दिए। तो साथियों, इस तरह से काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है आपको कि कई बार बैंकिंग सिस्टम जब चेक का दुरुपयोग करता है तो ये तकनीकी बिंदु भी उसके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है कि अगर आपके प्रीवियस दिए हुए चेक हैं और अमलगमेशन के बाद उसका दुरुपयोग किया गया है, तो इस पॉइंट को आप रेज करके आसानी से जो है सफलता कोर्ट में प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल आपको अमलगमेशन के बिंदु पर या उसके डॉक्यूमेंट पर जो है जोर देना होगा। तो साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपके राइट्स को इन्फोर्स किया, कंसेप्चुअल एनालिसिस किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।